वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि आप एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ये होती क्या हैं, इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और आपको ये क्यों बिल्ड करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें कि एक्टिव और पैसिव इनकम होती क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव इनकम। तो गाइस आपने एक बुक है जिसका नाम है क्वाड्रेंट, आपने शायद वो पढ़ी हो, रॉबर्ट कियोसाकी। उसमें बताया गया है कि हमारा जो जनरेशन है वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड है। एस दैट मीन्स सेल्फ एम्प्लॉयड, ई दैट मीन्स एम्प्लॉयड एम्प्लॉय, और बी दैट मीन बिजनेसमैन, और आई दैट इन्वेस्टर। तो कई जो स्टार्टिंग के दो मैंने बताए थे, सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड, ये दोनों एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं, और जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं वो पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि ये होती क्या है। दरअसल एक्टिव इनकम में आप एक लिमिटेड अमाउंट को अर्न कर सकते हो, क्योंकि सभी के पास एक लिमिटेड टाइम है, और उसी में आप जितना काम करोगे आपको उसके लिए उतने इनकम मिल जाती है, जिसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। चलिए हम अभी अपनी फर्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कि व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव इनकम। इसमें तो गाइस एक्टिव इनकम होती क्या है कि अगर आप कोई काम करते हैं जिसमें कि आप अपना टाइम को ट्रेड करते हैं, और उस काम को आप खुद करते हैं, जितना आपने उसमें टाइम दिया उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी सैलरी मिल जाती है। तो गाइस इसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। जैसे इसके एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। आप कोई जॉब करते हैं सुबह से शाम तक, तो गाइस आपने इतना काम किया, आपको उसकी उतनी अर्निंग मिल जाएगी। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास एक्टिव इनकम है तो आपको मरते दम तक काम करना होगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि पैसिव इनकम क्या होती है। तो गाइस पैसिव इनकम में क्या होता है कि आप काम करो या ना करो, लेकिन आपके पास जो मनी होती है वो आती रहती है। इसमें आपको एक बार अपना सेटअप को बिल्ड करना है, और उसके बाद आपके पास रेगुलर इनकम आती रहेगी। तो गाइस इसके बहुत सारे इनकम सोर्सेज हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट। तो गाइस इन्वेस्टमेंट इसका एक अच्छा एग्जांपल है, जिसमें आपको एक बार अपने रुपए इन्वेस्ट करने और आपको डिविडेंड्स और आरओआई के जरिए आपके पास इनकम आती रहेगी। तो गाइज आप इसमें और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि आप अपनी कोई बुक लिख सकते हैं और उसको आप सेल कर देते हैं, तो उसके बाद जब भी वो बुक को कोई बाई करेगा तो उसका कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा। तो वाइज आपको एक्टिव पैसिव इनकम में डिफरेंस को पता लगा होगा कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। एक्टिव में हम अपने टाइम को ट्रेड करते हैं, और पैसिव में हम अपने स्किल को ट्रेड करते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि एक्टिव और पैसिव इनकम को बिल्ड कैसे किया जाता है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि आपकी पैसिव इनकम का मतलब होता है कि अपने हार्ड मनी पे कुछ आरओआई निकालना, जो कि इन्वेस्टमेंट में आपको आपके काम आता है। गाइस आपको एक बार कुछ अच्छे कैपिटल को इन्वेस्ट करना होगा, और फिर जो आपको पर मंथ उसकी आरओआई मिलती है उसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं, कि आपके पैसे आपके लिए काम करते हैं। गाइस एक्टिव पैसिव इनकम में यही डिफरेंस होता है कि एक्टिव में आप पैसों के लिए काम करते हैं, और पैसिव में पैसे आपके लिए काम करते हैं। तो जब तक पैसे आपके लिए काम नहीं करेंगे तब तक आप अपनी पूरी लाइफ में काम ही करते रहोगे। आप काम करोगे तभी इनकम आएगी। तो गाइस इसको बिल्ड कैसे करना है, हम इस टॉपिक पे थे। तो मैंने बताया कि आपके पास एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। हम्म, तो गाइस बिजनेस होता है जो, वो भी पैसिव इनकम में आता है। उसके लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इन्वेस्टिंग और बिजनेस, ये दो एग्जांपल हैं पैसिव इनकम के।
तो गाइस आपको मैं एक ही एग्जांपल से पैसिव और एक्टिव दोनों के बारे में बताता हूँ। तो गाइस एज्यूम करो कि आपने एक बेकरी शॉप को ओपन किया। अगर आप उस बेकरी शॉप में बैठकर खुद आइटम्स को सेल करते हैं तो ये एक एक्टिव इनकम है। जब तक आप उस बेकरी सेल में काम करेंगे तब तक आपकी इनकम ग्रोथ होगी, और जैसे ही आप उसको बंद कर देंगे आपकी इनकम बंद हो जाएगी। इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। और अगर आप ऐसे ही अपनी उस शॉप में किसी और को हायर करते हैं, उसको कुछ सैलरी दे के मंथली, तो अगर आप सो रहे हैं या आप और कुछ काम कर रहे हैं तो भी आपकी वो शॉप चलती रहेगी, और उसमें जेन्युइनली इनकम ग्रोथ होती रहेगी। तो गाइज मैंने अभी एक एग्जांपल से आपको दोनों के बारे में बता दिया है। तो गाइज और आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप इन इसमें पैसिव इनकम में और क्या क्या एग्जांपल हैं। तो गाइज जब हम बात करते हैं कि आपको पैसिव इनकम बिल्ड क्यों करनी चाहिए, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो गाइज तो आपको अभी मैं बताता हूँ कि आपको पैसिव इनकम क्यों बिल्ड करनी चाहिए, जिसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो गाइज आप किसी भी रिचेस्ट मैन की बायोग्राफी को रीड करिए, उसमें आपको उसके पास 2 से 3 पैसिव इनकम सोर्स मस्ट मिलेंगे। अगर आपको वेल्दी बनना है तो आपके पास पैसिव इनकम के सोर्स होना नीडेड है, आपको इसकी नीड होगी। और अभी मैंने बताया था आपके पास कि पैसिव इनकम के क्या क्या सोर्स होते हैं। आप किसी भी स्टॉक्स में होल्डिंग करके उसके डिविडेंड्स को पैसिव इनकम की तरह यूज कर सकते हैं, या आप किसी भी आइटम्स को बल्क में बाई करके उसको सेलिंग कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सेलिंग स्किल की नीड होगी। लेकिन और इसमें जो आपने इन्वेस्टमेंट इसमें यूज की है आइटम्स को बाई करने में, उसका कुछ आरओआई आप निकाल सकते हैं। और कहीं अगर आपको वेल्दी बनना है तो आपको पैसिव इनकम की नीड होगी, क्योंकि अगर आप पैसिव इनकम को सोर्स को बिल्ड नहीं करेंगे तो आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए काम करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको इनकम मिलेगी। तो गाइज यही था आज के लिए, मैंने आपको एक्टिव और पैसिव इनकम के लिए इनकम के बारे में बताया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा।